हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि रिट 20/876 की आज डेट लगी थी सुनवाई की। सीरियल नंबर 137 137 पे था। तो बड़ी उम्मीदें थी आज आप लोगों को भी, और सबसे ज़्यादा उम्मीद तो मुझे थी। मुझे ये लग रहा था कि आज काफ़ी हद तक मैटर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रीता भारतीय की जो रिट है, मतलब रीता भारतीय वाली जो रिट है, उसमें आप लोगों को भी पता है, मैंने कल भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि काउंटर आयोग के साइड से लगा दिया गया है। उसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं, तो अभी मुझे पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट रिट ए 20/876 की आज सुनवाई थी। आप लोग भी जानते हैं कि कोई नंबर ज़्यादा नहीं था, 137 नंबर पे केस लगा हुआ था। तो लंच से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, हालाँकि लंच के पहले तक 100 नंबर तक केस सुने गए। 100 के ऊपर केस उठाया नहीं गया, और उसके बाद लंच हो गया है। लंच के बाद से कोर्ट आई ही नहीं आज। हाँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जब कोर्ट नहीं आई लंच के बाद से, तो फिर जब मैटर सुना ही नहीं गया तो उसपे कुछ बोला ही नहीं जा सकता। बाकी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती, कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत डिले हो रहा है। डिले तो मुझे भी लग रहा है कि भाई बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि कितना टाइम हो गया रिट फाइल हुई है, अभी तक मैटर क्लियर नहीं हो पाया। मैं भी चाहती हूँ कि मैटर क्लियर हो जाए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे नेगेटिव आए, जो भी चीज़ें आनी है जल्दी आ जाए, ताकि हम लोग आगे की चीज़ें कर सकें अपने हिसाब से, जो भी चीज़ें हम लोगों ने सोच रखा है, जो भी करना चाहते हैं। तो अब जब तक इस कोर्ट में मैटर फाइनल नहीं होगा, आप लोग भी जानते हैं कि आगे की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो हमने दोपहर में ये चीज़ें पता किया था, 2 बजे के पहले ही पता चला था कि लंच के बाद से कोर्ट आएगी तो मैटर सुना जाएगा। बट अभी मैंने बात किया 4 बजे के आस-पास, तो पता चला कि भाई लंच के बाद से कोर्ट ही नहीं आई। तो जब कोर्ट नहीं आई तो आप लोगों को भी पता है कि मैटर नहीं सुना गया, तो आज सुनवाई नहीं हुई। कुल मिला के ये दुःख वाली ही बात है, यूँ कह सकते हैं, कोई खुशी वाली बात नहीं है। मैटर फाइनल हो जाए तो जिन लड़कियों के मार्क्स अच्छे हैं, जिनका डीबी में सिलेक्शन हुआ है, तो उनके लिए भी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, रिजल्ट भी आ जाता। बट रिजल्ट का तो अभी कह नहीं सकते कि हाँ, रिजल्ट रुकेगा कि नहीं रुकेगा, कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, तब रिजल्ट पे कोई भी काम नहीं चल रहा था। क्योंकि आयोग ने जो भी चीज़ें कोर्ट में है, उसको आयोग को क्लियर करना था, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कोर्ट में जो भी चीज़ें होती हैं, उसका भी एक मैक्सिमम टाइम होता है। तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो भी होता है उसके अंदर करना होता है। हालाँकि आप लोगों को भी पता था कि काउंटर जो फाइल करना था, मैक्सिमम टाइम 27 मार्च दिया गया था, बट आयोग ने नहीं किया। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कितना लंबा समय दिया था कोर्ट ने, बट नहीं फाइल किया था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फाइल तो हो गया, जो भी उन्होंने दिया होगा, कम से कम चीज़ें तो आई। बट हाँ, क्या-क्या उन्होंने दिया है काउंटर में, वो भी क्लियर नहीं है। एडवोकेट से भी नहीं बात हुई है, और उस रिट में जो लड़कियाँ हैं, उनसे भी मैंने बात नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने भी बोला 1-2 दिन का समय चाहिए, क्योंकि एडवोकेट ने कहा है कि उनको भी जवाब लगाना है, तो वो भी अपनी साइड से चीज़ों को स्पष्ट करेंगे, वो भी जवाब लगाएँगे कोर्ट में। तो उधर पे जो चीज़ें चल रही हैं, बट आज की जो होप थी आप लोगों को, वो पूरी नहीं हुई। खैर कोई नहीं, आप लोग भी जानते हैं कि कोर्ट के जो भी मैटर होते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, क्या चीज़ें हैं। आप लोग भी इन चीज़ों से भली-भाँति परिचित हैं। आपको भी पता है कि मामूली सा स्टे जो हटा है हमारे भर्ती से, स्टे हटा क्या है, आप लोग भी जानते हैं कि वो किन चीज़ों के तहत की गई है, वो आपको बहुत बाद में समझ में आएगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हुआ है और किस लिए ये रिट हटी है, रिट कह रही हूँ। सॉरी, ये स्टे जो हटा है, वो कैसे हटा है, क्या है, उसके पीछे की क्या कहानी है, वो समय आएगा तो ज़रूर पता चलेगा आप लोगों को। हालाँकि इतनी चीज़ें तो ज़रूर आप लोगों के सामने स्पष्ट हो गई है कि इससे कोई लेना-देना नहीं है, ये सिर्फ़ नाम के लिए स्टे हटा है, बाकी जो चीज़ें होनी है वो प्रक्रियाएँ चल रही हैं। बस इंतज़ार है रिज़ल्ट का। जिन लड़कियों ने डीबी दिया है, उन्हें जितना रिज़ल्ट का इंतज़ार है, उससे ज़्यादा मुझे इंतज़ार है कि बस रिज़ल्ट आ जाए। तो उन लड़कियों को पता चले कि जो इतना बोलती हैं, इतना बोलती तो हो सकता है वही लड़कियाँ हैं कि जो आप लोग भी जानते हैं किस तरह से घुसी हैं। मैं तो स्पष्ट तौर पे बोलूँगी कि जो लड़कियाँ ऑब्जेक्शन उठा रही हैं कि हम लोगों ने कोर्ट में रिट फाइल किया है, तो इसके तहत उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, उनकी ज़िंदगी नरक बन गई है। तो वो लोग जो ऑब्जेक्शन उठा रही हैं, जिनके इतने घटिया कमेंट्स हैं, जो यहाँ मैं पढ़ना भी उचित नहीं समझती हूँ। तो आप लोग भी जानते हैं वो लोग ऑब्जेक्शन क्यों उठा रही हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है। अब ये जो भर्तियों को लेके चीज़ें सामने आ रही है, टीजीटी वगैरह हो गया, टीचिंग के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, हालाँकि यूपी ट्रिपल एससी से जिन चीज़ों का नहीं लेना-देना है, उस उन चीज़ों में भी जाके देखिए क्या-क्या हो रहा है। तो वही होता है ना, भ्रष्टाचार एक जगह होता है ना, तो सब जगह होने लगता है। तो भ्रष्टाचार पे अगर आप लोग भी चाहते हैं कि रोक लगे, आप लोग भी चाहते हैं कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, तो आप लोग भी अपने स्तर से प्लीज़ प्रयास करें। आप लोग भी कम से कम इस चीज़ के लिए तो प्रयास करें कि स्कोर कार्ड जारी हो। स्कोर कार्ड अगर हमारी भर्ती में जारी हो जाता, आप लोग एक छोटी-सी चीज़ को समझिए कि ये महिलाओं की भर्ती है, महिलाओं की भर्ती में ही इतनी ज़्यादा धाँधली हो रही है, अगर धाँधली नहीं हो रही है, तो चीज़ें स्पष्ट क्यों नहीं है? और मैं चलिए जो लोग हमें उपदेश देते हैं, उन्हीं की बात को मैं मान लेती हूँ कि ठीक है, हमारी भर्ती में कोई धाँधली नहीं हुई है, हमारी भर्ती निष्पक्ष तरीके से हो रही है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हो, तो आप लोगों को डर किस बात का है? आप लोगों का तो सिलेक्शन हो जाना है। बट स्कोर कार्ड की माँग करने में क्या दिक्कत है? हाँ, ऐसी जगह पे आप लोगों को स्कैनर डाल-डाल के पैसा लेना रहता है कि ₹1000 दो, 2000 दो, स्टे हटवाना यहाँ-वहाँ, जहाँ-जहाँ देखो। हाँ, पैसे आप लोगों ने दिए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पैसे दिए हैं, चाहे वो डीबी सिलेक्टेड हो, और बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो डीबी सिलेक्टेड नहीं है, बट उन्होंने पैसा दिया था। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसी जगह पे आपने पैसा दिया जिसका कोई यूटिलाइज़ नहीं हुआ। तो स्टे जो भी हटा, जो भी भर्तियाँ आगे प्रोसेस हुई, उन सब में सब हिस्ट्री आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो आप ही बताइए कि स्कोर कार्ड के लिए क्यों नहीं प्रयास कर सकते आप लोग? अगर स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा हमारी भर्ती में, तो समझिए आगे आने वाली सभी भर्तियों में वो चीज़ें फॉलो होंगी। तो क्या लोगों के करियर बनेगा नहीं? लोगों का करियर बनेगा, करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। काफ़ी हद तक ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना भर्तियों में, वो कम हो जाएगा। आप मान के चलिए, अगर 80% भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो 80% से 5% हो जाए तो क्या अच्छी बात नहीं है? हाँ।
तो आप लोगों को ये छोटी-सी चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही? आप लोगों के मतलब दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से घुस गई हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए मैं ऑब्जेक्शन उठा रही हूँ। अरे वो लड़कियाँ क्यों ऑब्जेक्शन उठा रही हैं? भैया अभी तो यहाँ पे मैटर समझिए बहुत छोटे लेवल पे है कोर्ट में, और जिस दिन मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा आप लोग खुद देखिएगा कि कितनी लड़कियाँ हमारे साथ होंगी, और उस समय मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या गलतियाँ हुई हैं, कैसे भ्रष्टाचार हुआ है हमारी भर्ती में, और देखिए कितनी भर्तियाँ रद्द हो रही हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भर्ती फाइनल होने के बाद या रिजल्ट होने के बाद रद्द नहीं होती, क्यों झूठ बोलना भाई? तो पीछे की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो चाहे कोई और। जहाँ-जहाँ भर्ती फाइनल हुई है, देख क्यों नहीं लेते आप लोग? अभी जो चल रहा है, करंट में जो चल रहा है इस 1-2 महीने में, वो उन भर्तियों को उठा के देख लीजिए। अभी मैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल बताऊँगी ना, तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या कहते हैं, अपना चैनल चलाना चाहती हैं, वीडियो बनाना चाहती हैं। तो मुख्य सेविका भर्ती की जो अपडेट है, वो नहीं देती। तो फिर अच्छा होगा कि आप लोग खुद उन चीज़ों के बारे में जान लें, समझ लें, और हमारी भर्ती में जो चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ उसे ना होने दें। हमारी भर्ती में अगर समझ लीजिए भ्रष्टाचार हो गया, तो इतनी लड़कियों के साथ अन्याय होगा ना, तो अभी तो हम लोग तो समझिए समय के साथ जो भी तकलीफें हमारी तो बहुत हद तक कम हो गई हैं। लेकिन लड़ना तो हम तब भी नहीं छोड़े और ना आगे छोड़ेंगे। तो आप लोग सोचिए, आप लोग तो फाइनल से बाहर निकलेंगी तो आप लोगों का क्या हाल होगा? तब आप लोगों को सही चीज़ें समझ आएँगी, तब आपको रियलाइज़ होगा। मेरे वीडियो में कमेंट्स ऑन नहीं होगा, तो जिसको भी मुझसे जो भी कन्फर्मेशन चाहिए वो मुझे कॉन्टैक्ट कर ले, ठीक है? फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।